नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। पीएम मोदी ने किया बिहार और बिहारियों की मांगे पूरी। बोले चिराग पासवान, आरजेडी और कांग्रेस नहीं चाहते हैं विकास। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की तरफ से देश का आम बजट पेश किया गया है। इस बजट को लेकर केंद्र सरकार का यह कहना है कि हमने सभी राज्यों के साथ बिहार का विशेष ख्याल रखा है, जबकि विपक्ष अभी भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र पर सवाल उठा रही है। अभी इन्हीं सवालों का जवाब आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि जो बिहार और बिहार की मांगे थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुना गया है। बिहार में सड़क चाहिए थी तो उसके लिए काम किया गया है। बिहार में पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। रेल परियोजनाओं के लिए भी पैसे दिए गए हैं। मेडिकल के लिए भी पैसे दिए गए हैं। आर्थिक मदद की भी बातें कही गई है। इसके बावजूद राजद या कांग्रेस को कोई ऐतराज है तो फिर मुझे यही कहना है कि ये वही लोग हैं जो कभी बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो बस हंगामा करना और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा मानसून सत्र में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने पे उनके जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये वो क्यों नहीं आए हैं इसकी जानकारी तो मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि नेता विपक्ष का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विधानसभा का कोई भी सत्र हो उसकी गंभीरता होती है और नेता विपक्ष को उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। उनको यह समझना चाहिए कि वो महज एक विधायक नहीं है बल्कि संवैधानिक पद पर है। इस पद की अपनी एक गरिमा होती है, इसलिए उनको शामिल होना चाहिए। उधर बीते शाम हुई नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के नाराज होने से जुड़े सवालों पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में मैं मौजूद था, इसलिए ममता बनर्जी जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल भी गलत आरोप है। किसी का माइक बंद कर दिया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी बैठक में जो माइक होता है उसका कंट्रोल वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, बल्कि जो बोल रहा होता है उसी के हाथ में होता है, तो माइक बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा चिराग ने समय कम देने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बैठक में शामिल हर मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया था कि वह समय को देखते हुए अपनी बातें को कम से कम समय में रखे। इसलिए ममता जी जब बोल रही थी तो उन्हें यह याद दिलवाया गया कि आपका समय खत्म हो रहा है, लिहाजा आप अपनी बात को जल्द से जल्द खत्म कर ले। ऐसे में इन्हीं बातों पर वो नाराज होकर चली गई और वहां से निकल गई। मुझे लगता है यह आचरण बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।